वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म्स, रेफरेंस, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड कंटिन्यूस इन असेसमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था। आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट यहाँ पर क्या है, ओवरऑल बच्चे के बारे में पता लगाना है। यानी कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा क्या करता है, डायग्नोज करता है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें कोई बीमारी है, तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपको क्या है प्रॉब्लम, आपको क्या आप फेस कर रहे हैं। इस तरीके से टीचर भी ये देखेगा कि बच्चा जब काम कर रहा है, जब वो लर्निंग कर रहा है, तो उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सीख क्यों नहीं पा रहा। ये सारी चीजें टीचर नोट करेंगे, पूछेंगे बच्चे से कि कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा। ये हमारी डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाएगी। यानी कि ये हमारी क्या है, इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से वो सीख ही नहीं पा रहा चीज़ों को। जैसे कि डिसलेक्सिया है, यानी कि यहाँ पर बच्चे को लिखने में और पढ़ने में, रीडिंग में प्रॉब्लम रहती है। तो वो हमारी डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू टीचर जो है पता लगाएगा, और फिर उसको अगर स्पेशल एजुकेशन की नीड होगी तो वो भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि हमारी रेमेडियल टीचिंग्स है, यानी कि हमें साइड बाय साइड अलग से भी पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट कौन सी असेसमेंट होगी हमारी, जिसको जो हमारे क्लासरूम के अंदर होगी। यानी कि ये टीचर हमारे करेंगे, और साथ ही साथ जैसे कि अगर हम कॉलेज वगैरह की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट हमारी जैसे 20 मार्क्स की होती है, 30 मार्क्स की होती है। उसके अंदर जो है हमारे यूनिट टेस्ट काउंट होंगे। उसके अंदर हमारे जो है हम जितना भी काम कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, उन चीज़ों को काउंट किया जाएगा। हमारे स्किल्स को देखा जाएगा, टीचर नोटिस करेंगे, हमारी अटेंडेंस उसके अंदर काउंट होती है। उसके अलावा अगर आपको कोई लेक्चर वगैरह देने के लिए बोला जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। इंटरनल असेसमेंट यानी कि मेनली हमारे जो टीचर हैं, सब्जेक्ट के टीचर हैं, वही हमें जो है नंबर वगैरह दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट कौन सी होगी, ये वो असेसमेंट है जो कि एक एग्जामिनर आएगा, लेकिन वो हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज का नहीं होता। यानी कि बाहर से कोई इंसान आएगा, जब आपकी जो है प्रैक्टिकल ली जा रही है, वो जो हमारा असेसमेंट किया जा रहा है वो एक्सटर्नल असेसमेंट कहलाएगा। यानी कि वो स्कूल के टीचर नहीं कर रहे। जैसे 10th क्लास में एग्जामिनेशन है, हमारे जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है, 12th में एग्जामिनेशन है, तो उनके जब प्रैक्टिकल होते हैं तो दूसरे स्कूल के टीचर्स हमारे स्कूल में आकर जो है असेसमेंट करते हैं बच्चों की, उसको हम एक्सटर्नल असेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टर्मिनल असेसमेंट। टर्मिनल असेसमेंट क्या होती है, ये जो है एक इस तरीके की असेसमेंट है जो कि एट द एंड हम कोर्स के करते हैं, या फिर हमारा जो है प्रोग्राम वर्क जब खत्म हो जाता है उस टाइम पर जो असेसमेंट की जाएगी, उसको हम टर्मिनल असेसमेंट कहेंगे। यानी कि टर्मिनल असेसमेंट कौन सी है, ये हमारी फाइनल असेसमेंट रहेगी। अब जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के अंदर जो हमारे असेसमेंट होती है, जो हमारे प्रैक्टिकल वगैरह हो रहे हैं, वो हमारे फाइनल हैं और एट द एंड ही लिए जा रहे हैं कि आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट है और यहाँ पर अब आपके प्रैक्टिकल्स आपको देने हैं। तो वो असेसमेंट हमारी क्या है, टर्मिनल असेसमेंट है, कि साल के एंड में वो असेसमेंट या हमारा प्रोग्राम जब खत्म हो रहा है उसके एंड में उस असेसमेंट को लिया जा रहा है।